वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अली सुमरो। फूड ब्लॉगर हैं और खाने के बहुत शौकीन हैं। इनके पेज पे अगर आप जाएं तो आपको लगेगा कि इन्हें कितनी मोहब्बत है खाने से, और उन लोगों से भी जो खाना खाते हैं और खाने को पसंद करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली, खाने का शौक तो सब लोगों को होता है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही है मुझे लगता है। इंसानों से जो है ना वो मोहब्बत कम होना शुरू हो गई खाने से ज़्यादा हो गई। अच्छा, सेहत देख के आपकी लगता नहीं है वैसे इतना कि? नहीं, मैं लंबा हूँ इसलिए थोड़ा लोग धोखा खा जाते हैं, बट अदरवाइज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो अच्छा मोटा ताज़ा इंसान होगा तो उसके खाने का बहुत शौकीन है, और अक्सर ये होता है कि वो लोग शौकीन नहीं होते खाने के और उनका वेट बेचारों का ऐसे ही बढ़ रहा होता है। लेकिन खाना ज़्यादा खाना और खाने का शौक रखना दो अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको खाने का शौक है, ठीक है, और अलग अलग तरीके के खाने खाना भी। कब से ये शौक स्टार्ट हुआ? और फिर आपने कहा कि बाकायदा मैं फूड पेज बनाता हूँ और लोगों को इंगेज करता हूँ जो भी खाने के शौकीन हैं आए इसकी तरफ। ये खाने का शौक तो बचपन से ही हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि आपने खाने से मोहब्बत करनी है या नहीं। मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं, हाँ, क्योंकि बच्चे को भी अगर आप देखें, आपके वैसे घर में ही बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो खाना शौक से खाते हैं और वो तंग नहीं करते, कुछ होते हैं बड़े फिनिकी होते हैं, वो नहीं खाते। हाँ, मेरी तरफ। तो मैं बचपन से ही जो है खाना, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बहुत अच्छी कुक थी। मतलब सारी जिंदगी गुजरी कि जी घर पे अम्मी ने हर तरह की चीज़ें बना के खिलाई। देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खाने से मोहब्बत या खाने की तरफ रुझान मेरा बढ़ा वो हुआ जब ट्रैवल किया। When you found out different cuisines, yes. different ways of making food, different ways in which people are eating food across the world, फिर वो एक शौक होता है ना, ये क्यूरियोसिटी होती है कि जी देखें कि ये कैसा है। तो एक बार मैंने जिंदगी में उसूल ये बना लिया, एक बार हर चीज को ट्राई जरूर करना है जो कि इंटरेस्ट करे। तो उसके चक्कर में फिर चल पड़े। फिर खाने से वो मूव ऑन करके आप पकाने का भी शौक है? हाँ, बेहद। और लेकिन आई वेरी फिनिकी कि मैंने जो पकाना है फिर मुझे इंग्रेडिएंट्स भी अपने ही मर्जी के होने चाहिए, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना। तो हर चीज वैसे ही होनी चाहिए। हाँ, अगर मैंने करना है तो मैं उसे ऑथेंटिक रेसिपी को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि सिर्फ उसको फ्यूजन की तरफ ले आऊं। बाद में आप खेल सकते हैं। खाना आई थिंक इज एन आर्ट। ऑफ कोर्स खाना इज एन आर्ट, और जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं ना वो किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है। अच्छा खाना हमारे यहाँ देखा जाए, अच्छा खाना तो सभी बनाते हैं। हमारी माएँ भी अच्छा खाना बनाती हैं और सब लोग अच्छा खाना बना रहे होते हैं, और उन जैसा टेस्ट तो नहीं होता। मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ मेरी माँ के हाथ में जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है कि एक रूटीन का खाना बनाना, रोज़ वही दाल रोटी बन रही है, सालन बन रही है, घर में एक टेंशन है आज क्या खाना बनेगा, आज क्या खाना चाहिए। हर घर में ये रोज़ाना का प्रॉब्लम होता है। तो एक तो ये मसाइल चल ही रहे होते हैं और उसमें खाना बहुत मज़े का हमारे ख़वातीन बना रही होती हैं। लेकिन एक चीज़ ये होती है, कुछ लोग जो कि मेरी तरह होते हैं जो कभी कभी खाना बनाते हैं लेकिन अपने मूड से बनाते हैं और सोच के बनाते हैं कि आज मैंने क्या चीज़ बनानी है, और फिर उस चीज़ का टेस्ट अलग आता है। मेरे साथ तो ये होता है, अगर मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का और मुझे बनवाया जाए तो वो खाना उस दिन ख़राब हो जाता है। इनको ऐसा भी नहीं होता कि मैं खुद भी खाऊं, कोई और तो क्या खाएगा। तो लेकिन जिस दिन खाने का मूड हो रहा है कि कोई चीज़ बनानी है और बाकी प्लान की है तो उस दिन खाना बहुत अच्छा बन जाता है। लोग समझते नहीं है खाना बनाने में देयर इज अनदर पोर्शन दैट इज एडेड। जब माँ खाना बनाती है ना, मोहब्बत से जब बनाती है तो उसका जायका हाँ, ये जो मोहब्बत बीच में ऐड कहीं से हो जाती है, ये लोगों ने जो निकाला हुआ है ना, जितना गलीज उतना लजीज, वो एक तरफ, लेकिन जितनी मोहब्बत भी डाली जाती है ना खाने के अंदर, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज आप फिर यू केयरफुल कि नहीं जी ज्यादा पक ना जाए, जल ना जाए, हर मसाले की मिकदार सही हो। आप दिल से बनाते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अब बच्चे को आप किसी को भी कोई काम दे दें, उसे जबरदस्ती करवाएं तो देखो किस तरह होगा। जब वो अपने दिल से कर रहा होगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, फूड ब्लॉगर हैं आप, ठीक है, शौकिया, ये भी शौकिया है तो लेकिन आपका पेज माशाल्लाह जो है खाओ पियो जियो जो है काफ़ी वो हिट है और लोग उस पर बहुत आते हैं, अपने तस्वीरें लगाते हैं खाने की, उसके ऊपर आपके रिमार्क्स आते हैं। फूड ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट नया है लेकिन काफ़ी कॉमन होता जा रहा है हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में अब काफ़ी लोग फूड ब्लॉगिंग नहीं कहूँगा जो अब होती है। आप क्या कहेंगे? अब जो होती है वो होता है एक तरीका मुफ्त खाना बटोरने का। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, और इशारे भी किधर हैं आपके, वो भी मैं समझ गई। क्योंकि हकीकत है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन इजीली अफोर्ड व्हाटएवर आई वांट टू।
लेकिन मुझे अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम एक फूड ब्लॉग शुरू कर देंगे तो वो फिर लोगों को डीएम भेज रहे होते हैं, जी बराए मेहरबानी हमें खाना अपना भेज दें, हम फूड ब्लॉग। अच्छा, खाना अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट वाला आपको ऑफर कर ही देगा कि आप एक दफा आ जाएं, ऑन द हाउस खाना आपको मिलेगा। समझने की कोशिश करें ना कि एक बंदे को जिसको ये नहीं पता कि पुदीने और धनिया में फर्क क्या है, कभी जिंदगी में किचन की तरफ गए नहीं है, उनको पता नहीं है चीजों का। भाई आप फूड ब्लॉगिंग के कोई कोर्स नहीं होता, मैं कोई सर्टिफाइड शेफ नहीं हूँ, पर जिंदगी में मैंने इतना खाना खा लिया है और इतनी क्यूरियोसिटी से खाने को रिसर्च भी किया। खाना एक साइंस है, मैं बता रहा हूँ, खाना एक पूरी साइंस है। ये नहीं है कि एक बंदा एक ही दिन बैठ के बस बता दे कि जी मुझे पूरे खाने के बारे में पता है। कौन सा टेस्ट किसके साथ मिक्स किया जा सकता है, किसके अंदर एसिडिटी होती है, कौन सी चीज किसको कॉम्प्लीमेंट करेगी नहीं करेगी, यू ओनली लर्न विद टाइम। मेरे पास तो अभी भी कोई पोस्ट पुरानी आ रही होती है 20-20 साल पुरानी, मतलब कि ये इतनी तो उम्र नहीं होती आधे ज्यादा बच्चों की जो आजकल फूड ब्लॉगिंग करना शुरू हो गए। सो इट्स नॉट समथिंग के एवरीबडी कैन डू, हर कोई नहीं कर सकता। आपको एक कमिटमेंट चाहिए होती है और शौक की बात होती है। अगर मैं इसको एज अ जॉब समझ के करूं तो हो सकता है मैं छोड़ दूं, मैं शौक के तौर पे आपका देखें वही बात है कि अगर आप कोई रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ इस उससे नहीं कहे कि कोई चीज़ आपके टेस्ट बड्स को वो सूट नहीं कर रही है, आपको अगर समझ नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में बुरी है। वो बिल्कुल सही, आपको कोई दूसरी चीज़ पसंद हो सकती है, मुझे दूसरी चीज़ पसंद हो सकती है। लोग ये इम्पोज करना चाहते हैं, नहीं जी मुझे पसंद आया आप। और मेरा एक बड़ा सिंपल उसूल रहता है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ बनाते देखिए उसमें उसने मेहनत की। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी मुझे फीडबैक देना हो, कोई अगर चीज़ मुझे पसंद ना आए या कोई चीज़ मैं समझता हूँ जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है, मैं डायरेक्ट उस बंदे को देता हूँ। मैं ऑनलाइन जाके उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहता। यहाँ पे ये हो गया कि जी लोगों को आदत पड़ गई है जाके कंप्लेन करने की। वो कंप्लेन करेंगे, कहेंगे कि जी हम सोशल मीडिया पे जाके कंप्लेन करेंगे। वो मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया का कि हम कंप्लेन करेंगे, वो रेस्टोरेंट वाले वापस आएंगे, फिर हमें ऑफर देंगे कि जी फ्री खाना आके खा लें। अच्छा, मुझे नहीं मिला वैसे फ्री खाना कभी भी, मैं इतना करती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी की भी तो वो पेज पे तो उन्हें लिख दिया कि हाँ जी होगा, कॉल भी आ गई, लेकिन आया नहीं खाना कभी तक फ्री। तो खैर, लेकिन जो लोग करते हैं, अब वही बात है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बुरी है या वो रेस्टोरेंट ही बुरा है और उसमें हर तरह का खाना ही बुरा होता है। अनलेस एंड पर्सनल वेंडेटा निकालते हैं, अच्छा पर्सनल वेंडेटास निकाले जाते हैं यार। वो बंदा मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, मैं इसके साथ इसके जाके खाना खा के और बुरा रिव्यू लिखना है। एंड उसका इम्पैक्ट वैसे कितना होता है? अगर आप ये बताएं कि लोग अगर देखते हैं और वाकई एक नेगेटिव रिव्यू पढ़ा या पॉजिटिव रिव्यू भी पढ़ा तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है? देखिए, अब लोगों को शऊर आना शुरू हो गया, उनको पता लग गया कि कौन से लोग हैं जो एक्चुअली खाना खाने का शौक भी रखते हैं, वो जाते भी हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं और अनबायस्ड ओपिनियंस या व्यूज़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी रेस्टोरेंट ओनर्स बोलते हैं कि जी आप आ जाइए। मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ जाना, क्योंकि मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि यार आप दुनिया के सबसे गलत इंसान को बुला रहे हैं अपने पास आके फूड टेस्टिंग के लिए। क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो मैं उनको बिल्कुल अनबायस्ड एंड टू द पॉइंट जाके रिव्यू दे के आऊँगा, या उनको मकसद मेरा होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, कि उनको बता सकूँ किस तरीके से किसी चीज़ में बेहतरी आ सके। ये नहीं होगा कि जी आपने मुझे खाना खिला दिया तो मैंने आपको नमक खाया तो जी वाह वाह वाह, मुझे इसलिए नहीं बुलाते। मुझे अगर अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बहुत बड़े बड़े भी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी जो नया मेन्यू लॉन्च कर रहे होते हैं, वो मुझे इस घर से नहीं बुलाते कि यार इस बंदे को बुला लें तो ये अच्छा अच्छा लिखेगा, लोग आएंगे। मैं अमूमन लिखता भी नहीं हूँ, वो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि देख लें कि ये मुनासिब है, ये इस तरह की चीज़ है विच कैन गो ऑन द मेन्यू या हम लोग से लॉन्च कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। उनको भी एक फीडबैक मिल जाता है, उनको फीडबैक मिलता है, ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है। सो एक गुजारिश यही होगी कि जिसने भी फूड ब्लॉगिंग करनी है तो ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। और लोग ऐसे यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसों को जाके कॉल आउट किया है जो गूगल से किसी फूड की ना डिस्क्रिप्शन को लिख के उसकी वो कॉपी करके डिस्क्रिप्शन अपने उसके अंदर पे, ऐसे नहीं होता। आप 4 लफ्जों में लिखें लेकिन अपने लफ्ज इस्तेमाल करें। और यही सिर्फ कहना कि जी यमी था, इट वाज डिलीशियस, ये these are not the डिस्क्राइब करें कि वो क्यों डिस्क्राइब था, करें कि जी क्या था। अगर आप नहीं लिख किस सकते तो आप ब्लॉगर ना बने। ब्लॉगिंग जो है एक प्रोफेशन है। ब्लॉगिंग यूजुअली वो लोग कर रहे होते हैं जिनको लिखना आता है। इफ यू डू नॉट हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज, आप भले उर्दू में करें ब्लॉगिंग, लोग तो ये समझते हैं कि जी अंग्रेजी नहीं बोली तो हमें बस ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अंग्रेजी में भी आपने कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल के मुश्किल वाले लाने हैं ना, जिसका कि अगला पढ़ रहा है तो वो डिक्शनरी खोल के देखे कि अच्छा इसमें मतलब आपने देखें ना किसी से लुगत खुलवानी है ना किसी से आपने डिक्शनरी खुलवानी है। आपका जो एक्सपीरियंस होता है, ब्लॉगिंग इज सपोज्ड टू बी काइंड ऑफ जर्नलिज्म। ये एक न्यू एज जर्नलिज्म है जो कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गया और अब हर चीज में हो रही है। ट्रैवलिंग के ऊपर हो रही है। देयर इज ब्लॉगिंग फॉर ट्रैवल, देयर इज फॉर फैशन, देयर इज फॉर फूड, देयर इज फॉर एवरीथिंग अंडर द सन। इवन टेक गैजेट्स और इसके ऊपर भी लोग कर रहे होते हैं। तो गुजारिश ये होती है जिसने भी ब्लॉगिंग करनी है खुदारा सिंपल लिखें, किसी दूसरे की ज़बान ना इस्तेमाल करें
एंड अपना एक्सपीरियंस जो है उससे बयान करने की कोशिश करें, और अपने एक्सपीरियंस को किसी को मुसल्लत ना करें, या अपने टेस्ट को किसी को मुसल्लत ना करें। भाई मुझे कोई ऐसी चीजें पसंद हैं जो कि आप यकीन जाने दूसरा इंसान हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा। आपने कभी ड्यूरियन फ्रूट खाया है? कौन सा? ड्यूरियन, जो आप अगर ईस्ट हाँ, एशियन में जा रहे होते हैं, थाईलैंड में, उधर से लोग करीब से गुजरना नहीं चाहते, वो ऐसी उसमें से बट आई हर्ड कि वो टेस्टी होता है, काफी उसकी स्मेल उसकी बुरी होती है, उसकी स्मेल है ना कि आप वो जब बैरियर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपको पता लगता है कि वाकई कितना अच्छा है वो। सी सो दैट इज द थिंग कि बहुत सारे लोग उसको नहीं खाना पसंद करते, बहुत सारे लोग सुशी नहीं खाते। मुझे कोई सुशी के लिए सुबह शाम रात बोले मैं रेडी। अच्छा, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी को कि जी आप बस क्यों नहीं खाते या क्या। अब यहाँ पे लोगों को ऐसे ना लड़ने की आदत पड़ गई, आप ये नहीं करते बस आप गलत है, मैं से। और जो चीज अगर इन है और वो कोई नहीं कर रहा तो फिर एक वो भी एक तो ये इन होने के लिए ना, इन जिसे कहा जाता है ना, हर किसी को ये भी शौक है कि जी हम इन हो जाएं, तो इन होने के लिए भी बहुत सी चीजें करते हैं। और शेफ बनने के लिए, ठीक है, आप प्रोफेशनल शेफ तो नहीं है बट ऑब्वियसली आपको खाने का शौक है, वो है, तो शेफ बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक इंसान अगर किसी को शौक है शेफ बनने का, सबसे पहले तो जाके ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग वो तो ज़रूरी है, there are lot of schools अब तो हो रहे हैं। हाँ, देखिए शेफ जो है ना, एज आई सेड, ये एक कोर्स करके आ रहे होते हैं। मैं किसी शेफ कैटेगरी में नहीं आता, लोग मेहनत करके शेफ बनते हैं, बिल्कुल, वो सालों लगाते हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने जिस तरह पढ़ के वकालत की, सो मैं वकील कहलाया जा सकता हूँ, शेफ नहीं कहलाया जा सकता, मैं कुक कहलाया जा सकता हूँ। जो शेफ होता है, शेफ का टाइटल आपको सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप वो कोर्सेज पूरे करके आए, डिप्लोमा भी नहीं, देयर इज अ प्रॉपर कोर्स व्हिच इज डन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, और आपका एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट करता है। आपके पास इंटरनेशनल कर्नल स्कूल, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स व्हिच आर डूइंग इट, और लोगों को अब थोड़ा शऊर भी हो गया है और जा भी रहे हैं। एंड अब एक वक्त हुआ करता था कि अगर आप किसी को बोलते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर या वकील के अलावा कुछ बनना चाहूंगा, तो आपको ऐसे देखा जाता था पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ब्लास्फेमी, और क्या काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब जो है इट हैज बिकम एक्सेप्टेबल, ऑल्सो द एनवायरनमेंट कंडूसिव होना शुरू हो गया है। अब शेफ्स को भी तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं, लोग गुजारा कर सकते हैं शेफ्स बन के भी। यू सी द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया का बिल्कुल नई चीजें आ रही हैं, मतलब कि डायनामिक्स चेंज होना शुरू हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि अब आप सिर्फ डॉक्टर बने, वकील बने या इंजीनियर बने, आप समझ रहे हैं। तो अब शेफ भी लोग एस्पायर करते हैं कि जी हम शेफ बने, और लोगों को शौक भी होता है कि एक टाइम था कि अच्छा खाना बनाओगे, क्या करोगे, किचन में जाके खाना, बावर्ची बनेंगे। अनदर थिंग इज कि पीपल आर ऑफ द व्यू कि जी औरतें ज्यादा शेफ होंगी, दैट्स नॉट ट्रू। देयर आर मोर मेल शेफ्स, बट इट्स गुड टू सी कि अब औरतें भी जो है एक इट्स अ मेल डोमिनेटेड, slowly and gradually we are getting female chefs as well. और अभी जैसे कोविड में हुआ तो काफ़ी ज़्यादा होम शेफ जो था उन लोगों का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा, ठीक है, और लोगों ने घरों से काम शुरू किया, स्पेशली ख़वातीन ने काम बहुत शुरू किया, लड़कियों ने, और बहुत अच्छा उनका काम भी चला। और इसमें जो फूड पेजेस थे उनका काफ़ी बड़ा हाथ है कि उन्होंने अपनी चीज़ें उसके लगाई और उनका बिजनेस वाकई, क्या आप भी जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को, अभी जैसे मेरा जैसे पेज है खाओ पियो जियो, फेसबुक के ऊपर वी रन दैट पेज, उसके अंदर हम लोग कोई चार्ज नहीं करते किसी को, अगर होम बेस्ड, हम डे सेट किए हुए हैं ताकि फ्लड ना हो जाए ग्रुप, तो हम 3 दिन उनको इजाजत होती है कि जी आप आके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करें, राइट। वी डोंट चार्ज एनी मनी, सो इट्स फ्री मार्केटिंग। अब वी हैव लाइक अराउंड 12-13,000, 12-13,000 बहुत बंदा होता है, और प्रेडोमिनेटली कराची का है, और हम लोग जरा छांटी करके रखते हैं कि वी डोंट अलाउ एनीबॉडी, प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक नहीं है, सो यू नीड टू सेंड इन अ रिक्वेस्ट, वी विल सी कि जी किसको अलाउ कर रहे हैं, वरना तो ग्रुप्स तो बहुत सारे इनसे बड़े भी हैं, लेकिन हम कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। उससे हम लोगों ने उनको भी प्लेटफॉर्म दिया, और ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोविड टाइम्स वेरी हार्ड, बहुत सारे लोगों को ये एक जरा माश भी उनका बना, तो हम कभी भी डिस्करेज जो है ना नहीं करते उन्हें। अगर कोई चीज़ ऊंच नीच होती है, कई होम शेफ्स हैं जो बोलते हैं कि जी आप प्लीज टेस्ट कर लें, ट्राई कर लें, कुछ ऊंच नीच होती है बता देते हैं उनको। अब पब्लिकली ला के आप किसी के बिजनेस को इस तरह हर्ट करें, दैट्स नॉट नाइस। अच्छा, अक्सर देखने में ये भी आता है कि लड़ाइयाँ चल रही होती हैं बाकायदा फूड पेजेस के ऊपर, और रेस्टोरेंट्स की आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कि अब ये मैं तो कभी खोलती हूँ तो मैं रियली एक एक्टिविटी वो चल रही होती है, उस टाइम मैं लिखती कुछ नहीं हूँ, उसमें पढ़ रही होती हूँ लोगों के कि उन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ है, और एक टाइम पास अच्छा हो जाता है हमारा। लेकिन अच्छी चीज़ भी है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, और एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है। अब ये बता दूं कि इस कंपटीशन की वजह से जितनी लीप्स एंड बाउंड्स के साथ कराची का एटलीस्ट फूड सीन इम्प्रूव किया है ओवर द लास्ट 5 years, आई वुड से, उससे पहले भी था,
द लास्ट 5 years इतने रेस्टोरेंट पॉप अप हुए हैं, इतने डिफरेंट कुजीन्स को लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। इट्स वेरी गुड थिंग कि हमारे पास, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में हमारे पास एक्टिविटीज़ बहुत कम है करने की, ठीक है, और उसमें एक मेन एक्टिविटी हमारी है ईटिंग आउट, ठीक है, बाहर जाके खाना खाना और अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना। और वही बात है कि पिछले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रेस्टोरेंट सब खुले हैं कि आपको डिफरेंट तरह की कुजीन्स आपको खाने के मिलती हैं, डिफरेंट एम्बियंस मिलते हैं, बाकायदा थीम्स के ऊपर रेस्टोरेंट सब ओपन हो गए हैं, तो आपके पास अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। जो कोविड में जाहिर है वो अफेक्ट बहुत आया, रेस्टोरेंट्स के ऊपर बंद हुए और अभी वो चल रहे हैं। लेट्स सी कि ये साल कैसा गुजरता है, अभी तो कुछ नहीं बेहतर हो जाए। उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। लोगों से जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई बराए मेहरबानी करवाइए, खुद को बचाएं, मास्क पहने, मास्क जरूर पहने, हल्का नहीं लें इस चीज़ को। अच्छा जी, एक और चीज़ भूखे के बारे में बताइएगा, भूखे क्या है? अच्छा, भूखे जो है एक कॉन्सेप्ट था जो कि काफ़ी अरसे से मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर मेरे साथ शेफ़ उरूज है, वो क्वालिफाइड शेफ़ है, इसीलिए उनका नाम हम शेफ़ उरूज रखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ शेफ़, ठीक है। वो मॉर्निंग शो पे आ रही होती है, मतलब मैं कहता हूँ जी अब आप शो से अपने फारिग हो जाएं तो आप साथ आ जाइए। नवीन वकार इज एन एक्ट्रेस, वो भी जब अपनी शूट्स नहीं कर रही होती तो उसको भी घसीट लिया, वेरी ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो हमने कहा यार एक ऐसा शो बनाते हैं जिसके अंदर हमने कुछ नहीं करना, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं, जब हम ऐसे ही नॉर्मली जाके खाना खाते हैं दोस्त, हम उस एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डिफरेंट जगहों पे लेके जाके, डिफरेंट कुजीन्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट रोड साइड वेंडर्स। लिमिटेशन नहीं है, मैं ढाबे पे खड़े होकर दाल चावल भी उतनी ही इंजॉय करूंगा जितनी मैं एक कराची के फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना इंजॉय करूंगा। पिछले दिनों वो ज़काया नाइट्स हो गया या केटरिंग हो गई जी, फ्राई पिंचन को या हारून शेख, दीज आर वेरी हाई एंड। एज आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिविलेज इनफ कि मैं ये अफोर्ड भी कर सकता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है लोग समझते हैं कि आप तो जी बड़े स्नॉबी हैं। भाई मैं दाल चावल का जितना शौकीन हूँ आपको अंदाजा नहीं है। मुझे मसूर की दाल मैं चम्मच के साथ खाना पसंद करता हूँ अगर अच्छी बनी। देखिए खाने का जिसको शौक हो ना तो वो ये नहीं देखता कि खाना वो कहाँ पे जाके खा रहा है, अगर अच्छा खाना है तो उसको हर जगह पसंद आएगा। हम ऐसे ही दाढ़ी सफेद नहीं की, बाल भी नहीं उड़ाए। हमें वो दिन भी याद है जब बाबी टू नाइट सिर्फ बाहर रोड साइड के ऊपर फुटपाथ पे बिठा के खिलाया करता था। हमें वो दिन याद है जब तारिक रोड के ऊपर हम लोग चाट खाने जाया करते थे या गुरु मंदिर जाते थे चाट खाने या हैदरी। तो मैंने पूरा कराची देखा हुआ है, ये ना समझें कि मैं सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन तक महदूद हूँ। और काफ़ी ऐसे लोगों को जगह भी नहीं पता होती जहाँ मैं बोलता हूँ यार आपके घर के पास वो जगह है, कहते हैं उधर भी पहुँचे हुए होते। तो खाने के लिए ना बंदा सूंघते सूंघते पहुँच जाता है। खाने बिल्कुल, हाँ खाने का शौक होना चाहिए। अली बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करने में। अब भूखे में आपने मुझे इन्वाइट करना है अगले एपिसोड के अंदर। विल हैव यू। ठीक है जी, डन। तो बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और बातें होंगी आपके साथ ही। एक छोटा सा ब्रेक है यहाँ पे, ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। स्टे विद अस।